चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक कुम्हार और उसके दो घड़ों की कहानी। एक घड़ा जो बिल्कुल परफेक्ट था और दूसरा जिसमें एक छोटी सी दरार थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमी समझते हैं वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हमारी कोई खामी, कोई ऐसी चीज जिसे हम छुपाना चाहते हैं, वो ही हमारी सबसे बड़ी खूबी बन जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां एक कुम्हार रहता था। उसके पास मिट्टी के दो बड़े घड़े थे और उसका रोज का काम था कि वो उन घड़ों में नदी से पानी भरकर गांव तक लाए। अब ये दोनों घड़े ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था एकदम उत्तम घड़ा, सुंदर और मजबूत, जिसे इस बात का बड़ा घमंड था कि वो पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देता। और दूसरी तरफ था वो बेचारा पुराना घड़ा, जिसमें एक छोटी सी दरार थी और इसी वजह से घर पहुंचते पहुंचते वो हमेशा आधा ही बचता था। और ये सिलसिला हर रोज चलता था। सूरज उगते ही कुम्हार अपने कंधे पर डंडा रखता, दोनों तरफ घड़े लटकाता और नदी की ओर चल पड़ता, और फिर पानी भर के उसी रास्ते से वापस लौटता, दिन ब दिन, साल दर साल। लेकिन इस रोज के सफर में एक दिल था जो बहुत दुखी था। ये दुख था उस दरार वाले घड़े का। वो दरार सिर्फ एक दरार नहीं थी, वो उसके लिए हर रोज की शर्मिंदगी और नाकामी का एहसास थी। और उसके दुख को और बढ़ाता था उत्तम घड़े का घमंड। वो अक्सर इतराकर कहता, देखो मुझे, मैं मालिक की मेहनत का पूरा फल देता हूँ, एक बूंद भी जाया नहीं होने देता। और ये बातें दरार वाले घड़े के दिल पर लगती थीं। वो बेचारा खुद को कोसता रहता। हर टपकती हुई बूंद उसे उसकी कमी का, उसके बेकार होने का एहसास दिलाती थी। उसे लगता कि वो अपने मालिक की मेहनत को यूं ही रास्ते में बिखेर रहा है। फिर एक दिन बरसों का ये दुख और शर्मिंदगी आखिरकार फूट पड़ी। दरार वाले घड़े ने हिम्मत करके अपने मालिक उस कुम्हार से बात करने का फैसला किया, और यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। उसने कुम्हार से कहा, मालिक, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी इस दरार की वजह से आपको आधा ही पानी मिलता है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं आपकी मेहनत बर्बाद करता हूँ। लेकिन कुम्हार ने उसे डांटा नहीं, कोई शिकायत नहीं की। वो बस प्यार से मुस्कुराया और उसने एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब घड़े के पास नहीं था। और यहीं से खुलता है कहानी का सबसे खूबसूरत राज। कुम्हार ने घड़े को वो दिखाया जो वो अपनी शर्मिंदगी और अपने दुख में कभी देख ही नहीं पाया था। कुम्हार ने कहा, जरा रास्ते के उस तरफ देखो जहां से उत्तम घड़ा गुजरता है। वो जमीन एकदम सूखी थी, बंजर थी, वहां धूल और कंकड़ के सिवा कुछ भी नहीं था। और अब कुम्हार ने कहा, जरा अपनी तरफ का रास्ता देखो। और जैसे ही घड़े ने अपनी तरफ देखा, वो हैरान रह गया। वो रास्ता किसी खूबसूरत बगीचे जैसा था, जहां सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कुम्हार ने धीरे से समझाया, मैं हमेशा से तुम्हारी इस दरार के बारे में जानता था, और इसीलिए मैंने जानबूझकर सिर्फ तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। हर रोज जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो तुम अनजाने में ही उन्हें सींचते हो। ये जो सारे फूल हैं, ये तुम्हारी ही वजह से खिले हैं। उस एक पल में उस घड़े को सब समझ आ गया, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कमी, अपनी सबसे बड़ी नाकामी मानकर शर्मिंदा था, वही तो उसका सबसे अनोखा योगदान था। तो देखिए, जिसे वो घड़ा अपनी कमी समझ रहा था, असल में वही तो उसका सबसे बड़ा योगदान था। उसकी दरार जो पानी बर्बाद कर रही थी, हकीकत में एक बंजर रास्ते को जिंदगी दे रही थी, उसे खूबसूरत बना रही थी। कुम्हार की ये बात ही इस पूरी कहानी का सार है कि दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं होता। हमारी कमजोरी ही हमारी खासियत हो सकती है। हमें बस अपनी दरारों को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना है। तो ये कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं है, है ना? ये हम सभी को ये सिखाती है कि हम अपनी कमियों को, अपनी दरारों को अपनाएं। हो सकता है जिन चीज़ों को हम छिपाने की कोशिश करते हैं वही हमारी असली पहचान हो, और दुनिया में कुछ अच्छा करने का जरिया भी। तो इस कहानी के बाद चलिए एक सवाल अपने साथ लेके चलते हैं कि ऐसी कौन सी दरार या कमी है हमारे अंदर जो शायद अनजाने में ही इस दुनिया में या किसी की जिंदगी में कुछ खूबसूरत बना रही है।
सोचिएगा जरूर।